बिरहा के शीर्षक बागी नागेश्वर दुबे। वीर होते कैसे हैं, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। 4 लाइन कवि का भाव है वीरों के बारे में। कैसे? हिलता है खौफ खा मोम बन रहा देता पिघल कर सहज वो मान से लेखनी झुक नमन कर रही सुखता सिंधु हुंकार लहरे वतन से। जंग मैदान में रंग लाती जवानी, दांव पर लगती जब गौरव गरिमा की असमत। पहले के लोग काहे के जान जाए तो जाए लेकिन शान न जाए के चाहिए। अपने बात पे टिका रहता है, बाप पे नहीं बात पे। रघुकुल रीत सदा चली आई है, वही कर रघुकुल रीति सदा चली आई है, प्राण जाई पर वचन न जाई। सुना कर भाई, वीर जिस रास्ते पर अडिग हो जाए तो रास्ता और रास्ते में आने वाले लोग झुक जाते हैं, लेकिन वीर पीछे नहीं हटते। कहा जाता है वीर सदैव सामने से वार करते हैं, पीछे से तो बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कैसे? कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे, मैं नाजे हूँ अरे मैं नाजे हूँ तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजे हूँ तुम मेरा एहतराम करो। जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जवानी नाम है सुन बात सुनो मारा का कहे का। अरे तो तुझे सलाम करूं, तुझे सलाम करूं, कहा तू मेरा एक काम करो। अरे तो तुझे सलाम करूं, कहा तू मेरा एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन वीरों के बारे में कवि का भाव है। कहा जाता है अगर वीरों के बारे में लिखा जाए तो कलम की स्याही कम पड़ जाएगी, लेकिन वीरों का बखान कभी नहीं कम पड़ेगा। भाव है का। अरे तो लहू की धार पे, अरे तो लहू की धार पे अब जवानी लिखी जाती है। अरे तो लहू की धार पे अब जवानी लिखी जाती है। अन पर जान दे कहानी लिखी जाती है। अन पर जान दे
है, आन पर जान दे कहानी लिखी जाती है। पहले के पुरनिया तक दादा हर एक बात कहते हैं गुरुजी, कहे से करे जवानी आवत है गलत नहीं, सही कहते हैं। पहले के लोग अपन जमाने अखाड़े में खर्चा कर दे, पहलवानी पे खर्चा कर दे। लोग सुबेरे उठ के जाई के बढ़िया से रियाज मारे, जाई के खेते के कोने गोड़त रहे। आज वाले के जवानी कब आवत बा, बुढ़ापा कब आई जात बा, कुछ समझे नहीं आवत बा। अच्छा 10 साल 12 साल के तबे देखा था बाल पकई लागत बा, दाढ़ी पकई लागत बा। अच्छा हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत इस बा कैसे। अरे तो यूपी प्रांत के अंदर जिला रामपुर है ज्ञानी, नागेश्वर दुबे बागी, संग सरिता मोहन तूफानी, जब बजा बिगुल क्रांति 1857 की बेला, अरे लाल चंद्र रेखा बन गया बहादुर चेला, निकला है घर से नाहर, गांधी का दीप जलाने, चकरी मापा की बेड़ी, चल दिया उसे छुड़ाने, सरका बहे थी संग में, भाई का हाथ बटाते, अरे जहाँ सभा गौरव की वहाँ गोला बरसाती। जियो, क्या बात है, वाह, जियो। कहानी कितनी समझला। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में एक छोट सा परिवार बा। परिवार में बस भाई और बहन है। भाई का नाम नागेश्वर दुबे बताया गया, बहन का नाम सरिता दुबे। समय है कब की भारत देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अरे वाह, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, आजादी का महीना चल रहा है। इसी 15 अगस्त को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त आजादी के पहले हमारे भारत देश में 1857 की जब क्रांति हुई है, गौरव का शासन हुआ है हमारे इस भारत देश पर, तब भाई और बहन का एक ही मकसद था कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करूं। लोग अपने माता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में। 100 में 50% हुए जो अपने माई बाबू के आज के समय में केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। बाकी तो वृद्धाश्रम में जाए बदे परेशान करते हैं। लेकिन मैं सलाम करती हूँ उन सपूत बेटों को जो हमारे इस भारत देश के लिए अपनी जान की आहुति देकर चले गए। और ना जाने कितने अभी ऐसे सपूत हैं जो भारत भूमि की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। भाई और बहन का एक ही मकसद था। काम मकसद रहे गुरुजी, एक लाइन गीत लगा दो। गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सजिया के सिल बटिया, पीस गइल मसाला। जियो नागेश्वर दुबे के लिए एक लाइन। तब
भारत माता के हो ललनवा भारत माता के हो ललनवा बांध सिरवा पे हो कफनवा खेल खूनी होलिया भाई के संग बहना थी मुदई को मारी गिरावे तो जहाँ सभा की हो वहाँ गोला बरसावे खोजे गोरे बेई मनवा खोजे गोरे बेई मनवा पावे इन करना ही ठिकानवा खेल खूनी होली भाई और बहन आपस में यही विचार करते कि आसपास जहाँ भी गोरो यानी अंग्रेजों की सभा होगी पहुंच करके वहां पर अंग्रेजों का खात्मा किया जाएगा। जाई के भाई बहन आसपास जहाँ भी गोरो पलटन आए सभा लगाए वहां पर बमबारी गोला बरसाने का काम करते हैं। अंग्रेज समझ नहीं पाते यार मैं जाता 10 हूँ आता 2 हूँ कहे जाता हूँ मैं 10 हूँ आता 2 हूँ आखिरकार मेरे सिपाही जाते कहाँ हैं जाता कहाँ है अच्छा विचार विमर्श करते हैं और यार भाई और बहन अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन कहा गया है एक बात है कि इतिहास हमेशा उनका गाया जाता है जो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए उनका नहीं। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम संतन से का पढ़ी भैया हम संतन से का पढ़ी 2 टाइम का खाना मिल जाए वह बहुत बा बाकी देश दुनिया में का होता हमसे का लेना देना ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने अधिकार को जानना अपने आप को पहचाना ये सबसे बड़ा काम है आज के समय में। तेरी के भाव में कभी लिखते हैं का अरे कफन से इनकलाब जिंदाबाद अरे तो कफन से इनकलाब कफन से इनकलाब जिंदाबाद धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से अरे वतन से धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से कफन से इनकलाब जिंदाबाद। कहा जाता है हर एक समय हर एक काम का अंत जरूर होता है चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो लेकिन सबका एक समय होता है। धीरे धीरे समय बीतता आस पास जब अंग्रेजन के शासन अंग्रेजन के सेना थोड़ा थोड़ा कम होने लगा तो अंग्रेजों का जो मेन लीडर था वो सोच में पड़ गया और जब सोच में पड़े तो एक दिन सभा लगी बा भाई बहन प्रत्येक दिन की तरह बमबारी करने के लिए पहुंचते हैं तब होत का एक लाइन गीत लगत बा जवनिया से गड़िया छूट राजा
लेकिन भारत भूमि के लिए बारे हमारी भारत भूमि जो ऐसे अनेक सपूत बेटों को पैदा करती है। का कहे अरे तो माता कहे, अरे तो माता कहे अब ललकार बीरवन के जवनिया बन गए अंगार बीरवन के जवनिया बन गए। जवनिया बन गए अंगार बीरवन के जवनिया कहे बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई। अरे तो गोल फेंकत एक दिन गईले धरा भाई। अरे निकली है सोसित, अरे निकली है सोसित की धार बीरवन के जवनिया बन गए अंगार बीरवन। जियो क्या बात है बारिश बहिनी के संग में नागेश्वर था भाई। आ गोला फेंकत एक दिन गईले धराई। प्रत्येक दिन की तरह अंग्रेजों के लिए जब शिकार करने के लिए निकले भाई और बहन नागेश्वर दुबे और सरिता दुबे बमबारी कर ही रहे कि एक अंग्रेज शासक की नजर दोनों भाई और बहन पर पड़ी। और जब नजर पड़ी तो विचार कर रहे अच्छा यही है दोनों। ओह माय गॉड यही है, यही दोनों है। इन्हीं के कारण हमारे सैनिक कम होते जा रहे हैं और समझ ही नहीं पाए हैं। पीछा करो, पकड़ो इन सालों को। नहीं बाकी नागेश्वर दुबे और सरिता दुबे के लिए अंग्रेजों के शब्द थे। पकड़ लो इन दोनों को, पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। और जब अंग्रेजी पलटन भाई और बहन का पीछा की है तब हुआ क्या? पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। अरे तो मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के। आजादी मांगे छुप के भागे सपूत हो तो मारन चाहे गोरी पलटन सेना रही कूत हो। अरे तो मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के। अरे तो मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के। आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के। आजादी मांगे भारत माता के। आजादी मांगेली खून पसीना भारत माता के। मई का मतलब है हमारी पृथ्वी। नगीना कोई गिनती ही नहीं है कि कितने वीर सपूत पैदा हुए थे। और आप लोग साक्षी हैं, जानते हैं कि भारत देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितनी माओ ने अपने बच्चों को खोया है, ना जाने कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, ना जाने कितने बच्चों ने अपने माता और पिता को खोया है, तो ना जाने कितने दुल्हने अपने मांग के सिंदूर को धुलवाई है इसी आजादी के लिए। और जब आजादी मिली है
तो आजादी बना कर रखी है। कहा जाता है समाज में कोई चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अभी सोचा था कि खाना बन के आएगा लगे ओका उठाई के मुँह में न डावा तो खाना अपने आप थोड़ी जाए। यही बात है कि बिना मेहनत, बिना संघर्ष, बिना परिश्रम के कुछ होने वाला नहीं है। आज के समय में, आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन बा, यहाँ तक जे दिन रात मेहनत करत बा ओकर तो कुछ मिलते नहीं बा। दिन रात खाई के अगर सौबा तो का मिली भैया। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का भाई और बहन का पीछा जब गोरे किए, अंग्रेज किए, तो कहा जाता है कि अगर रास्ता अनजान है, जानी पहचानी नहीं है, तो इंसान गड़बड़ी गलतियां कर जाता है। भैया जिसे भैया अब भाई और बहन अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए बहन अलग दिशा में, भाई अलग दिशा में, कुछ बहन के पीछे गए तो कुछ भाई के पीछे गए। और जिस जगह से, जिस रास्ते से भाई बहन जा रही थी, उसी रास्ते में एक भारी जलाशय यानी तालाब था, और खुद को बैलेंस न कर पाने के कारण एकाएक सामने कुछ भी आई तो इंसान अपने आप को जल्दी कवर नहीं कर सकता है। बैलेंस न बन पाने के कारण सरिता की जान उसी भारी जलाशय तालाब में गिरने से हो जाती है। और जब भाई को पकड़ा गया, भाई का एक ही मकसद था कि मैं मर जाऊं ये ठीक है, लेकिन मैं इन कमीनों के हाथ नहीं मरना चाहता। लेकिन वाह, समय ऐसा होता है कि समय से बड़ा बलवान कोई है ही नहीं। जब नागेश्वर दुबे को अंग्रेज पकड़े, लेकर आए, 1.5 साल मुकदमा चलाए, देशद्रोह का मुकदमा चलाए, और आखिरी में फांसी की सजा सुना दी। इनकलाब बोलकर जवान अपने भारत भूमि के लिए अपनी जान, अपने प्राण की आहुति दे दी। मैं पुनः इस विरह के माध्यम से जो हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए थे, आज भी हमारे भारत देश के लिए शहीद होते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और दिल से सलाम भी करती हूँ। आखिरी में कबीर जी बतावत है ई जौन आजादी मिली बा एक संजो के रखा। आखिरी में खड़ी के भाव कैसे
वीर आजादी निशानी अपन दुल्हन सब सजावट अपन हो, लेकिन जो आजादी की दुल्हन है उसे सजा कर रखिए तो सब बढ़िया लगे। नहीं तो समय ऐसे नहीं आई भैया। हाँ, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी, हमसे ज्यादा तजुर्बा है आपके पास। देश दुनिया में क्या होता भाई आप लोग बहुत अच्छे से जानता है। आखिरी में खानदान के परिचय।